आज चेतना बलेज प्लेटफॉर्म पर पुष्टि पादप लैंगिक जनन से दो ऑब्जेक्टिव फिर हम आपको बताएंगे और आप लोगों को ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है पहला जो क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है द्विकोष्ठी। पहला क्वेश्चन क्या है? द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है। यहाँ पूछ रहा है कि द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है दो पालियों वाला, ऑप्शन नंबर बी है दो प्रकोष्ठ वाला, ऑप्शन नंबर सी है चार प्रकोष्ठ वाला, और ऑप्शन नंबर डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें क्या है? कह रहा है कि द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दो पालियों वाला है, ऑप्शन बी नंबर में कितना दो प्रकोष्ठ वाला है, ऑप्शन नंबर सी चार प्रकोष्ठ वाला है, ए एवं बी दोनों है। तो इसका जो वास्तविक आंसर होगा वह ए नंबर आंसर होगा, दो पालियों वाला। इसका आंसर क्या होगा? जो ए ऑप्शन होगा, दो पालियों वाला। ठीक है, क्या इतना बात आपको याद रहेगा? अब हम आप लोगों को याद होगा तो आपको बताए थे जो खास करके हम परागकोश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो खास करके परागकोश है इसके बारे में जानते हैं। आपको याद होगा हम आपको बताए थे जो खास करके पुष्प का, किसका? पुष्प का ये जो पार्ट होता है, ये इसको हम बोले थे पुंकेसर। इसको हम क्या बोले थे? पुंकेसर। ये पुष्प का था मेल पार्ट। कौन सा पार्ट था? मेल पार्ट। आपको याद होगा। तो अगर हम इसको नाम दिए थे तो आपको याद होगा कि इसका नाम दिया गया था तंतु। इसे क्या नाम दिया गया था? तंतु। अब इसका नाम दिया गया था परागकोश। क्या नाम दिया गया था? इसका ही नाम था परागकोश। इसे क्या नाम था? परागकोश। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये वाले संरचना को परागकोश, इसको तंतु, इस पूरे को हम बोले थे पुंकेसर। इस दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। आपको याद होगा इसको हम कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो पार्ट होता है। जो ऊपरी वाली पार्ट होता है उसको परागकोश कहा जाता है, और जो डंडी समान होती है उसको हम तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो अब इतना बस समझ आ गया। अब आइए आपको यहाँ हम जो बताते हैं उसको समझिए। अब हमको चर्चा करना था सिर्फ परागकोश के बारे में। किसके बारे में? परागकोश के बारे में। ठीक है, अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश को ध्यान से देखिएगा तो एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है। इसका मतलब एक पाली ये, एक पाली ये। इसका मतलब क्या हुआ? दो पाली। तो इसका मतलब हुआ कि इस परागकोश में दो पाली है। एक पाली ये हुआ और एक पाली ये हुआ, तो टोटल कितने पाली हो गया? दो पाली। आपको याद होगा जब हम इसको आपको अनुप्रस्थ रूप से कट करके ध्यान से दिखाए थे तो एक पाली में दो प्रकोष्ठ मिला था। एक पाली में कितने प्रकोष्ठ मिला था? दो प्रकोष्ठ मिला था। आपको याद होगा। तो ये संरचना जो खास करके मुख्य रूप से बनाया जाता है तो इस टाइप से बनाया जाता है। देखिए यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। तो ये अगर हम ऐसे कर दें तो ये एक पाली हो गया जिसमें दो प्रकोष्ठ हो गया, ये एक दूसरी पाली हो गया इसमें दो प्रकोष्ठ हो गया। तो आपको इतना बात याद रखना होगा, ये ऊपरी वाली संरचना परागकोश। अब इस मामले में कितने प्रकोष्ठ हो गया? टोटल चार। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा था द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है तो दो पालियों वाला। कौन सा पाला? दो पालियों वाला। कौन सा कहलाता है? दो पालियों वाला। आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब दूसरा आइए। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक कोष्ठीय परागकोश ऐसा कौन कौन से प्लांट है जो या जिसमें एक कोष्ठीय परागकोश का निर्माण हो रहा था। जिससे यहाँ देखिए इसमें कितने चार कोष्ठीय परागकोश निर्माण हो रहा था। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्लांट में दो पाली ही हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लांट है जो सिर्फ एक पाली का निर्माण करता होगा। तो अगर एक पाली का निर्माण करेगा तो उसमें दो ही तो कोष्ठक बनेंगे ना। तो इसमें पूछ रहा है कि एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। तो मतलब ऐसे कौन कौन सा पौधा का समूह है जिसमें एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। अब यहाँ जो नाम दिया है इसको ध्यान से पढ़िए। क्रोसीफेरी कुल, मालवेसी कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है किस कुल में, इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो क्या आपको जो हम 11th में पढ़ाए थे क्या उसके बारे में जानकारी है? कुल के बारे में, क्या कुल के बारे में आपको जानकारी है? कुल क्या होता है बताइए। क्या आप लोगों को कुल के बारे में जानकारी है? हम यहाँ बात कर रहे हैं कुल के बारे में। कुल यहाँ क्या बोल रहा है ना, क्रोसीफेरी कुल में, मालवेसी कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल में। ये कुल क्या है? नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। याद कीजिए, हम आपको बताए थे
जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसके लक्षण के बेस पर बांटा गया था कई प्रकार से, जिससे हम सभी जीव को वर्गीकरण कर सकें। क्या कर सकें? वर्गीकरण कर सकें। जैसे हम आपको बताते हैं कि मानव एक जाति है, ठीक है, मानव एक क्या है? जाति है। तो जैसे मान लीजिए कि हम है, या कोई फीमेल है, या कोई रसिया का हो, या कोई दूसरा कोई भी कंट्री हो, या दूसरे राज्य का क्यों ना हो, बिहार का ही क्यों ना हो, तो जो भी मानव होगा उसका लक्षण मैच कर जाएंगे। जितने भी मानव होगा उसका जो बहुत सारे लक्षण होगा, जैसे सांस लेना, जैसे प्रजनन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये सारे लक्षण जो जो प्रोसेस हमारे में हो रहे हैं सारे मानव में वही सारे प्रोसेस होंगे। तो ये लक्षण मैच कर रहा, तो हम इसको बोल देते थे जाति। जैसे होमो सेपियंस, तो ये मानव का था होमो सेपियंस, एक जाति सेपियंस को दर्शा रहा था। तो जाति इसका मतलब हुआ कि उसके लक्षण के बेस पे वर्गीकरण किया गया। किसके बेस पे? लक्षण के बेस पे वर्गीकरण किया गया। याद होगा तो हम आप लोगों को बताए थे जो सबसे पहला होता है हम उसको बोलते हैं क्या? आपको याद होगा तो उसको बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जाति। उसके बाद आपको बताए थे अगर हम ऊपर जाएंगे तो जाति के बाद होता है वंश। क्या होता है? वंश। पहले जाति होता है, उसके बाद वंश होता है, वंश के बाद आपको पता है कुल होता है। क्या होता है? कुल होता है। उसके बाद क्या होता है? गण होता है। क्या होता है? कुल होता है, गण होता है। उसके बाद आपको पता है 5 नंबर में जो होता है वर्ग होता है, वर्ग होता है, वर्ग होता है, संघ होता है और जगत होता है। क्या होता है? जगत होता है। ये टोटल होता है 1 2 6 7। क्या होता है? ये इस टाइप से खास करके बांटा गया। जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, जगत हो गया। इस टाइप से हम आपको बांट के बताए थे। याद कीजिए, जो जाति है मानव जितने भी है उसका मैच करेगा। अब मान लीजिए कि मानव हो गया, मानव हो गया, उसके बाद बंदर हो गया, तो मानव और बंदर का एक ही वंशज होगा, एक ही वंशज होगा। तो मानव और बंदर चिंपांजी में कुछ जो लक्षण है उसका मैच करता है, लेकिन जो मुख्य रूप से पूर्णतः मैच करेगा वो जितने भी मानव होगा उससे ही मैच करेगा। लेकिन बंदर से ये थोड़ा सा उसका वंशज है तो थोड़ा सा जो लक्षण है वो हटते जाएगा। क्या हो जाएगा? हटते जाएगा। फिर वंश हुआ, वंश के बाद कुल। इसका मतलब हुआ कि और सारे जो जीव होगा उसका कुल एक ही होगा, कुल एक ही होगा। फिर कुल के बाद गण, फिर हम गण के जाएंगे तो उसका एक ही गण होगा। फिर वर्ग, वर्ग में भी वही होगा, संघ में भी होगा, जगत होगा। तो अब सोच लीजिए कि इस टाइप से डिवाइड किया गया था। तो प्लांट में भी वही पूछ रहा था। ये जो नाम है क्रोसिफेरी, एक वैज्ञानिक कुल का नाम है, मालवेसी कुल है, लेगुमिनेसी कुल है। तो एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? मालवेसी कुल का एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है मालवेसी कुल में। आपको याद होगा। हाँ, इसमें आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो जो भी जीव है उसके लक्षण जो है नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिल पाएगा। लेकिन जितने भी नीचे आइएगा तो उसका लक्षण पूर्णतः मैच कर पाएगा। जैसे एक मानव इंडिया हो और दूसरा अमेरिकन हो, मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन हो सकता है और जनन हो सकता है, लेकिन क्या किसी मानव में और किसी बंदर में जनन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमको जाति चेक करना होता तो जाति का जो मेन होता है, जो ये एक जाति है या नहीं, वह सबसे सटीक तरीका है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जैसे दूसरे एक मानव और दूसरे मानव में रिप्रोडक्शन हो सकता है, कहीं भी पृथ्वी पर का क्यों ना मानव हो, लेकिन हम किसी चिंपांजी या किसी बंदर या किसी दूसरे जीव से हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फिर वही दूसरा चिंपांजी है, भारत का चिंपांजी हो या अमेरिका का चिंपांजी हो, दोनों में अगर रिप्रोडक्शन करवाया जाए वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर भारत का हाथी हो फिर दूसरे कंट्री का हाथी हो, उससे भी रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करवाया जाए तो जनन हो जाएगा। क्या ये बात आपको याद रखना होगा? इस तरह से हमको जगत में बांटा गया था। तो फिर आपको फिर से बोल रहे हैं, समझिए। द्विकोष्ठी परागकोश कहलाता है, तो इसका आंसर होगा द्विपालियों वाला एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है मालवेसी कुल में। पौधा का एक कुल का नाम है मालवेसी कुल में पाया जाता है। आज इतना ही। जितना बायोलॉजी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना है। जय हिंद।